कॉन्सेप्ट सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम इस लेक्चर में हम सेल साइकिल और इंटरफेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज। आप सभी जानते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट सीरीज लेक्चर में आपको पढ़ाया है कि किसी भी सेल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। G1, S, G2 और M। तो इसका आंसर क्या हो गया? G1S, G2, M। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। हमारा जो डीएनए सिंथेसिस है वो ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस कहाँ होता है? तो आपको पता होगा कि डीएनए सिंथेसिस सेल साइकिल के, ये हमारी सेल साइकिल है G1, S, G2 और M। जो हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है वो होता है S फेज में। तो इसका आंसर हो गया S फेज। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं हम। हमारे पास ये होते हैं G1, S, G2 और M। और M G1, S, G2 इसे मिलाकर हम बोलते हैं इंटर फेज। और M फेज को हम 4 पार्ट में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इंटरफेज सेल साइकिल का 95 मोर देन 95% पार्ट बनाता है। और जो मेटाफेज होता है वो लेस देन 5% बनाता है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट फेज की बात कर रहा है, पहला एम फेज। एम फेज होता है ओनली लेस देन 5%। अब इंटरफेज 95%, मोर देन 95%। लेप्टोटीन, जाइगोटीन ये मियोसिस के अंदर आते हैं। और एस फेज इंटरफेज के अंदर आता है। तो हमारा लॉन्गेस्ट फेज हो गया, आंसर हुआ इंटरफेज। अब अगला क्वेश्चन है, इन G2 फेज ऑफ सेल साइकिल। हमारा G2 फेज में क्या होता है? आइए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। G1, S, G2 और M फेज, ये हमारे 4 फेज होते हैं। तो आरएनए सिंथेसिस स्टॉप, नो, आरएनए सिंथेसिस स्टॉप नहीं होता। डीएनए रेप्लिकेट, नो, डीएनए रेप्लिकेट हमारा एस फेज में करता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस बिगिन, नो। ट्यूब्युलिन प्रोटीन, हमें पता है G2 फेज के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। किसका सिंथेसिस होता है? प्रोटीन का। और उस प्रोटीन का नाम होता है ट्यूब्युलिन प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल इवेंट्स आर अंडर कंट्रोल। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, सेल साइकिल के दौरान जो इवेंट होते हैं वे अंडर द जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट G2 फेज फ्रॉम G1 फेज। जो G2 फेज है वो G1 से किस तरीके से डिफर करता है, ये बताना है हमें। हमने आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया है कि G1S, G2 और M ये 4 फेज होते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, आंसर है नो। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन G1 में भी होता है, G1 में होता है, G2 इसमें होता है। बट जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में यूज होती है वो G2 फेज में होती है, ट्यूब्युलिन प्रोटीन होती है G2 में। 4C कंटेंट ऑफ डीएनए,
2C कंटेंट ऑफ DNA, सिंथेसिस ऑफ RNA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पे G1 में हमारा अमाउंट 2C है, आपको पता है S फेज में DNA कंटेंट डबल हो जाता है और S फेज के बाद इसका अमाउंट हो जाएगा 4C, और G2 फेज में भी इसका अमाउंट रहेगा 4C। तो करेक्ट ऑप्शन 4C अमाउंट ऑफ 4C कंटेंट ऑफ DNA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको इसमें से ये बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। रिलेटेड टू सेल साइकिल द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग दैट ट्रू एंड फॉल्स बताना है। सेल ग्रोथ इन टर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस इज ट्रू। सेल ग्रोथ इन टर्म साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, वो कंटिन्यूअस ग्रो करता है, दिस इज ट्रू। इंटरफेज इज द फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, नो। इंटरफेज क्या है? एक रेस्टिंग फेज है। इंटरफेज क्या है? हमारा रेस्टिंग फेज है, और ये मोर देन 95% टाइम ऑक्यूपाई करता है किसी भी सेल के साइकिल के अंदर। अगला है स्टेटमेंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल्स इन एस फेज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एस फेज में डबल नहीं होते, डीएनए कंटेंट डबल होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत। अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेल दैट डज नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर ए मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज, नो। G1 के बाद जो सेल एग्जिट कर जाती है वो G0 फेज के अंदर एंटर करती है, और G0 फेज एक एक्टिव फेज है, मेटाबॉलिकली होती है, सेल लिविंग होती है, मेटाबॉलिक एक्टिव स्टेज होती है। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? राइट। ये मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था, आपके कंसेप्ट को अच्छा करने के लिए, इसलिए हमने क्वेश्चन डाला था इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम। डीएनए इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड 2C। अगर हमारा इनिशियल अमाउंट द डीएनए इन ए सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ इनिशियल अमाउंट 2C है, ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, हमने आपको कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट जब हम पढ़ा रहे थे उसके अंदर बताया था सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं, G1, S, G2 और M। ये हमारे पास 4 फेज है। अगर हमारा G1 के अंदर अमाउंट कितना है? 2C, तो S फेज के बाद इसका अमाउंट हो जाएगा 4C। G2 के अंदर अमाउंट में कोई चेंज नहीं आता, तो कितना रहेगा? 4C। और 4C M फेज के बाद 2C में ब्रेक हो जाता है, बट M फेज के अंदर जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, जब तक वो टीलोफेज को कंप्लीट नहीं कर लेता तो उसका अमाउंट 4C ही रहता है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। G0 एंड G1 के अंदर हमारा 2C है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत। अगला है G1 एंड S। G1 के अंदर कितना है? 2C, और S फेज के अंदर हमारा कितना है? 4C, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। उसने कहा 4C होना चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। ओनली G2 के अंदर 4C हो सकता है सही, बट M फेज के अंदर भी 4C ही होता है जब तक कि वो उस सेल साइकिल को कंप्लीट ना कर ले, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर ड्यूरिंग विच फेज। कौन से फेज में ऑर्गेनेल सबसे ज़्यादा डिवाइड करते हैं? हमारा G1, S, G2, M। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल, इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट फेज है G1 फेज। G1 हमारा क्या है? लॉन्गेस्ट फेज। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल भी G1 फेज में ही डुप्लीकेट करेंगे। S फेज में हमारा क्या होता है? S फेज में हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है, S फेज में हमारा सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है। G2 फेज में ट्यूबुलेंट प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। M फेज में हमारी सेल डिवाइड करती है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल डुप्लीकेट इन G1 फेज। अगला क्वेश्चन, इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ ए ओनियन टिप सेल,
द डीएनए कंटेंट ऑफ ए ओनियन टिप सेल इज 2C एट द एंड ऑफ एम फेज, what would be the डीएनए कंटेंट एट द एंड ऑफ एस फेज। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। फेज होते हैं सेल साइकिल के G1, S, G2 और M, 4 फेज हो गए। इसने कहा M फेज के बाद हमारा डीएनए कंटेंट 2C है, तो ये 2C कैसे आया होगा? M फेज में सेल 2C में, M फेज के एंड पर सेल 2C में डिवाइड की होगी। अब उल्टा चलते हैं, तो यहाँ पर M फेज में हमारा कितना रहा होगा? 4C से 2C ब्रेक हुआ होगा, और G2 फेज में कितना होगा? 4C, S फेज में 4C, और G1 फेज में कितना होगा हमारा? 2C। तो इसने क्या पूछा? What would be the DNA content at the end of S phase? At the end of S phase, एंड फेज S यहाँ पे है, तो इसका आंसर है 4C। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। सेल इन G0 फेज, G0 फेज के बारे में हम बताते हैं आपको। सेल के 4 फेज होते हैं, G1, S, G2, M। ये सेल के हमारे सेल साइकिल के 4 फेज होते हैं। G1 के बाद सेल एग्जिट कर जाती है, सेल साइकिल से एग्जिट कर जाती है। इंजुरी वगैरह हो जाने से सेल साइकिल हमारी क्या हो जाती है? वो सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाती है। तो आंसर होना चाहिए एग्जिट द सेल साइकिल। G0 फेज में एंटर कर गई। ऐसी सेल होती है हमारी हार्ट सेल और नर्व सेल। आंसर होना चाहिए एग्जिट द सेल साइकिल। बट एनटीए ने जो करेक्ट माना था वो था सस्पेंडेड द सेल साइकिल। सस्पेंडेड द सेल साइकिल क्या है? कुछ टाइम के लिए वो बाहर सेल साइकिल से निकल जाती है, बट जरूरत पड़ने पर वो फिर वापस सेल साइकिल के अंदर एंटर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, और जो ABC है वो क्या है उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सेल साइकिल और इंटरफेज के, जो एनसीईआरटी जो नीट में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हमने सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।